जितेंद्र सहनी पहले हरिशंकरपुर बघौनी पंचायत जो अब नवनिर्मित सिरसिया पंचायत बन गया है, वहाँ पे पंचायत के वासियों के लिए, प्रखंड के लोगों के लिए, गरीब अकलियतों के लिए हम हमेशा संघर्ष किए हैं, उनके हक अधिकार के लिए लड़े हैं और उनके दुख सुख में साथ रहे हैं। हम आज सिरसिया पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के तौर पे नामांकन किए हैं। हम सिरसिया पंचायत के वासी वोटरों और जितने भी तमाम लोग समर्थकों से अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि हमें भारी मतों से मुखिया प्रत्याशी में जीत दिलाकर हमें सहयोग करें, हमें जीत दिलाएं। और आगामी मेरा इच्छा यही रहेगी कि हम अपने पद पे आकर के तन मन से सभी वर्गों का हम साथ 24 घंटा साथ रहेंगे और हम आपके दिलों पे अपने काम के बदौलत राज करेंगे। जितेंद्र सहनी मुखिया प्रत्याशी के लिए नामांकन किए हैं सिरसिया। आइए भी हम मिलते हैं जितेंद्र सहनी, जो सिरसिया से इन्होंने मुखिया उम्मीदवार के लिए नामांकन किया है। इनसे जानते हैं कि और ये आगे क्या चल के किस तरीके से अपने समाज में विकास का काम करेंगे, बताइए। देखिए, मैं जितेंद्र सहनी सिरसिया पंचायत से उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया हूँ। मैं पिछले जो हमारे मुखिया जी राखी सिंह थे, उन्होंने बहुत सारे वादा के साथ पंचायत में आई थी। आदर्श पंचायत बनाएंगे, आदर्श पंचायत बनाने को लेकर के उनका ये काम हुआ सबसे पहला कि नल जल में बहुत सारा लूट हुआ, बहुत सारे जगह पर नल जल का काम नहीं हुआ, मनरेगा में लूट हुआ, बहुत सारे लोगों का मिट्टीकरण का काम नहीं हुआ, शौचालय में 2000 रुपये का घूस लिया गया, इंदिरा आवास में 15 से 20 हज़ार का लूट हुआ, यहाँ तक कि पशु शेड और विभिन्न तरह के जो योजनाएं थी उसमें लूट हुआ। तो इस लूट को हम देखते हुए ये नहीं कह सकते हैं कि जो उनका घोषणा था आदर्श पंचायत वो आदर्श पंचायत है। ये आदर्श नहीं, लुटेरा पंचायत इसको हम कह सकते हैं। और इस लुटेरा पंचायत का महामहिम मतलब कहीं ना कहीं पंचायत में शोषण किया गया गरीब गुरबा लोगों का। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने बताया कि पैसा भी लिया गया है, जी, लेकिन ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट लाभुक के खाते पे आता है, तो पैसा लगाने की बात आप कैसे कर सकते हैं? ये यहाँ पे एक रैकेट चल रहा था मुखिया के द्वारा, वहाँ के वार्ड सदस्यों के द्वारा और उसके बाद आवास सहायक के द्वारा। ये तो 15 से 20 हज़ार रुपया जो 1,20,000 का राशि उसका बात है, लेकिन अगर सही रूप से जांच किया जाए तो मनरेगा के तहत जो 30,000 रुपये जो मजदूरों के जो खाते में जाना था वो भी राशि यहाँ पे नहीं गया है और किसी न किसी माध्यम से लाभुकों के खाते में न जा करके किसी अदर के खाते में डाल करके और वहाँ पे निकाल करके गबन किया गया है। दूसरा आपने कहा कि शौचालय योजना, ये भी लाभुक के खाते पे डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से डाला जाता है। देखिए, वहाँ पे पहले ये लाभुकों को ये निर्देश दिया जाता है एजेंटों के द्वारा कि आप पहले हमें 2000 रुपया दे दो, तभी आपका फाइल आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने कहा कि हम शौचालय बनाए हुए, हमको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो 2000 रुपया घूस नहीं दिए हैं, जिसकी वजह में आज तक उनके खाते में पैसा नहीं गया है। इसीलिए यहाँ पे बहुत ही इसको आदर्श पंचायत नहीं कहेंगे, ये भ्रष्ट पंचायत। आदर्श पंचायत न बनने का क्या कारण? आदर्श पंचायत का जो परिभाषा होता है वहाँ पे सबका साथ सबका विकास होता है, लेकिन यहाँ पे न सबका साथ न सबका विकास, सबके साथ विश्वासघात। आदर्श पंचायत के हम जो बात कर रहे हैं उस पंचायत में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हो जाता है, उसको केस को मैनेज करने का मामला उठता है कि वहाँ के प्रतिनिधि को द्वारा किसको रफा दफा। एक चीज़ बताइए, 8 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ, 8 टका लगा, क्या ये पंचायत करने वाली बात है? उस बात को लेकर के हमने प्रशासन के हाथों में दिया इस सूचना को और अपने हाथों में लिया, और उसको लेने के बाद वो जो अपराधी था, जो रेपिस्ट था, आज वो दरभंगा के नाबालिग जेल में कैद है और सजा काट रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं ये आदर्श पंचायत है? तो अब क्या लगता है कि आपने नॉमिनेशन किया है और जनता का आपके पास क्या समर्थन है? देखिए, हम वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लाल झंडा के सिपाही हैं, हम अपने कामों में विश्वास करते हैं। यदि हम समाज के लिए अगर कुछ किए होंगे तो वो वहाँ के जनता जनार्दन हमें साथ देगी। हमें विश्वास है कि हमारे जो समाज के जो जनता थे, जो 2016 के चुनाव में वर्तमान जो
मुखिया उनके जो सहयोगी है, उनके पति है, उनके लंबे लंबे लुभावने बातों में फंस करके, जाल में फंस करके उनको मतदान कर दिया था। वो हम अब लगता है कि जनता उनके बातों में नहीं आएंगे और वो सच्चे और अच्छे उम्मीदवार का चयन करेंगे। अपने सिरसिया पंचायत के ग्रामीण से क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि एक बार बहुत सारे लोगों को ये आप मौका दिए हैं, आप एक बार हमें भी मौका दीजिए। और हम लोग जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो सर्वहारा वर्ग को लेकर के चलते हैं, उस नीति से हम काम करेंगे और इसका परिणाम खुद आपको नजर आएगा। आप एक युवा हैं, इसीलिए आपको मौका मिलना चाहिए। युवा हैं, युवा के साथ साथ हम समाज सेवी भी हैं। हमारे अंदर में एक भावना भी है, क्योंकि हमने कोई बड़े बड़े बिल्डिंग और एयर कंडीशन में अपना जीवन को व्यतीत नहीं किया है। हमने भी एक गरीबताई से गुजारे हैं और गरीबों को दर्द को जानते हैं। गरीबी क्या होता है, बारिश क्या होती है, ठंड क्या होता है, वस्त्र क्या होता है, बिछावन क्या होता है, घर क्या होता है, इस चीज़ को हमने झेला है। इसीलिए हमें जो गरीबों के साथ जो सहानुभूति है वह फिजिकली है, प्रैक्टिकली है। अब मेरा यही अपील है कि हमें अगर सिरसिया पंचायत के जनता हमें अगर मुखिया पद पे अगर जीत दर्ज कराते हैं, तो उनके साथ साथ जो भ्रष्टाचार का जो मामला हो, इंदिरा आवास में घूस का मामला हो या अन्य किसी तरह का आने वाले जो योजनाओं में भ्रष्टाचार का जो मामला होता था वो नहीं होगा। एकदम भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे। और जो पीछे जो भ्रष्टाचार हुआ है, हम पदाधिकारी से मिल करके उस भ्रष्टाचारी पर FIR करने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया के आवाज़ से बात करने के लिए।